नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है, उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 91 से शुरू हो रहा है कि मस्तिष्क की जाँच करने वाली मशीन है। तो मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन को ईईजी कहा जाता है। तो इसमें 91 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने बार धड़कती यानी धड़कन के बीच होती है? तो यह धड़कती है 72 और 80 के बीच में। तो 92 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि गति के नियम की खोज किसने की? तो गति के नियम की खोज न्यूटन ने की। तो 93 का ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान खोपड़ी करती है। तो 94 का ऑप्शन पहला सही है। निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें से चुंबकीय पदार्थ जस्ता नहीं है। तो 95 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, हैजा की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है? तो हैजा की बीमारी यह होती है जीवाणु के कारण। तो 95 यानी 96 का ऑप्शन तीसरा सही है। दूरदृष्टि कोण को दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो 97 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है। तो उदासीन का पीएच मान या शुद्ध जल का पीएच मान वह होता है 7 होता है। तो 98 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि दिए हुए विकल्पों में कौन नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है। यहाँ पर दिया है सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, कैंची उत्तोलक है यानी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो कैंची जो है यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। तो 101 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, जीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। तो 102 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जायद की फसल से संबंधित है? तो इसमें से जायद की फसल मूंग है। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न, किसका प्रतीक है? जैसे यह दिया है, यह यानी जो है किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक होता है, तो इसे हम कहेंगे प्रतिरोध तार का। तो 108 का ऑप्शन है तीसरा। अगला प्रश्न, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन जो है यह सहजीवी होता है। तो 109 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो 110 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, तत्वों के किस जोड़ों में धातु व अधातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? तो वह है ब्रोमीन और पारा। यह जो है यानी कमरे के तापमान पर यानी लगभग 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यह उस समय भी द्रव अवस्था में होते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में। तो 111 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि एक सेल परिवर्तित करता है। तो सेल में तो रासायनिक ऊर्जा होता है, तो यह किस में परिवर्तित करता है? विद्युत में। तो रासायनिक से विद्युत कौन ऑप्शन? तो दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 112 का ऑप्शन 2 सही है। अगला, कोयले का शुद्धतम रूप है यानी
कोयला में सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? तो सबसे बढ़िया या अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो 113 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इसमें वेबर होता है। तो 117 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न पत्तियां के कारण हरी होती हैं, यानी किसके कारण हरी होती हैं? तो पत्तियां जो हरी होती हैं पर्णहरित के कारण यानी क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। अगला प्रश्न है निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीवन को उत्पन्न करती है वह है, तो उसे कहते हैं युग्मनज। तो 119 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है अमरबेल उदाहरण है, यानी अमरबेल क्या है? तो अमरबेल यह एक परजीवी है। तो 121 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मा तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ती हैं? तो यह है इसमें ऊष्मीय संवहन। तो 122 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि अगर आपके घर में स्विच बोर्ड पर आग लग जाती है तो आपको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो सबसे पहला जो कदम है वह मुख्य स्विच को बंद कर दें, यानी जो मुख्य स्विच एक होता है जो बाहर से लाइट आया होता है तार, तो उसका एक मेन बोर्ड भी होता है, तो वहाँ से बंद कर दें। तो 123 का ऑप्शन 4 सही है। अगला हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो 124 का ऑप्शन दूसरा सही है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है।